राधे राधे। देखिए आज जो है हम लोग संख्या नाम या उसको संख्यांकन कहिए या संख्यान कहिए, उसको जो है हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद शब्दों को जो है अंकों में कैसे लिखा जाता है उसको भी लिखना जो है हम लोग सीखेंगे। उसके बाद बढ़ते क्रम और घटते क्रम यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे लिखा जाएगा उसको जो है आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उसको जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले संख्या नाम हम लोग जानेंगे, ठीक है। संख्या नाम, उसको आप संख्या नाम कहिए या शब्दों में लिखना कहिए या संख्यान कहिए या संख्यांकन कहिए, चारों चीज जो एक ही है, ठीक है। तो संख्या नाम क्या होता है या शब्दों में लिखना कैसे होता है उसको जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखे, निम्नलिखित को शब्दों में लिखे, शब्दों में लिखें, ठीक है जी। तो इसको हम इसमें हम क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को, ठीक है। जी। ठीक है, दो ठो क्वेश्चन जो है हम आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक। देखिए शब्दों में लिखना है या संख्या नाम लिखना है इसका, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इधर से जो है दाएं से हम लोग दहलाएंगे, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा को एक समूह में रखा जाता है, एक बार लिखा जाता है, ठीक है। किसको किसको, इकाई दहाई और सैकड़ा को। तो इसको हम एक समूह बना दिए। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद हजार, 10,000, 10,000 और 10,000 को जो है एक समूह में लिखते हैं ना। उसके बाद लाख, 10 लाख, इसको एक समूह में लिखेंगे। अगर इससे भी बड़ा होगा करोड़, 10 करोड़, तो उसको एक समूह में लिखेंगे। जैसे अब मान लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 10 लाख पर आ रहा है 5, तो इसका मतलब हो गया ये है 50 लाख। ये कितना है, 50 लाख। और ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये है लाख, 7 लाख, ठीक है। तो 50 लाख और 7 लाख कितने लाख होंगे, 57 लाख होंगे। तो हम इसको जो है एक बार में लिखेंगे 57 लाख, 57 लाख। अब ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 छक्के 60,000, ठीक है। यहाँ पर हजार पर जो है शून्य है तो इस कुछ नहीं लेंगे, तो ये डायरेक्ट है कितना हमारा 60,000, कितना है 60,000। तो ये लिखेंगे हम 57 लाख 60,000। 60,000। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों को जो है हम एक बार में लिखेंगे। तो जैसे है इकाई दहाई सैकड़ा 500, 500 में 5 पर जो है सैकड़ा आ रहा है तो यानी 500, और जो है 7 पर जो है हमारा इकाई दहाई आ रहा है तो 7 दहिया 70, तो 500 और 70, 570 और ये है 6, यानी ये है पूरा 576। तो हम लोग लिखेंगे 57,60,576, 500। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से जो है हमें इसको लिखना है। तो पहले जो है इसको हम दहलाएंगे, पहले इसको क्या करेंगे, दहलाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें मान लीजिए हम एक और अंक लिख देते हैं। तो अब देखिए ये इसका इकाई दहाई सैकड़ा को एक समूह में
हजार 10,000 को एक समूह में, लाख 10 लाख को एक समूह में, और ये बच गया करोड़ में। ठीक है, तो ये कितना है करोड़ में आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 6 करोड़। कितना हो रहा है 6 करोड़। तो लिखेंगे हम लोग 6 करोड़। ठीक है, और ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये दो जो है 10 लाख पर आ रहा है, यानी 10 गुना 20 लाख, और इसमें है शून्य, तो ये डायरेक्ट जो है हमारा 20 लाख है। तो लिखेंगे 6 करोड़ 20 लाख। ठीक है, और उसके बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 7,000 7 दहिया 70,000, और ये 6,000 70 6 76,000, तो 6 करोड़ 20 लाख 76,000 इकाई दहाई सैकड़ा 400, और ये 56 456 456। ठीक है, तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं, अंकों को जो है शब्दों में लिखते हैं, अंकों को शब्दों में लिखते हैं। तो ऐसे शब्दों में लिखने आ जाएगा आप लोगों को, समझ में आया? तो बोलिए राधे राधे। अब आइए 2 नंबर में हम लोग समझेंगे अंकों में कैसे लिखा जाएगा। अंकों में यानी शब्द में दिया है, तो उसको यदि अंक में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए हम प्रश्न दे रहे हैं कि निम्नलिखित को अंकों में लिखें, निम्नलिखित को अंकों में लिखें। अंकों में कहिए या चाहे अंकन कहिए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हम दे दें 5 करोड़ 6 लाख 30,000 265। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम बोले हैं ना कि समूह में लिखना है। इकाई दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बनता है उसको एक समूह में, 1000 10,000 से जो बनता है उसको एक समूह में, लाख 10 लाख से बनता है उसको एक समूह में, करोड़ 10 करोड़ से बनता है उसको एक समूह में। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है 5 करोड़। कितना है 5 करोड़। तो इसको हम लिखेंगे 5 करोड़ और यहाँ पर कोमा दे देंगे। उसके बाद 6 लाख। तो अब देखिए इसमें 6 लाख आ रहा है लेकिन 10 लाख वाला जो है नहीं आ रहा। आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जब 10 लाख वाला जो अंक है वो नहीं आ रहा है तो उसके जगह पर हम एक 0 दे देंगे। तो ये कितना हो गया 6 लाख हो गया, क्योंकि ये लाख होता ये 10 लाख होता तब ना ये करोड़ होता। तो यहाँ पे 10 लाख वाला नहीं आ रहा है अंक, तो हम 10 लाख के जगह पर जो है हम क्या करेंगे 0 दे देंगे, शून्य बैठा देंगे। तो अब ये हो गया हमारा 6 लाख। उसके बाद है 30,000। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, 30,000 ये हो जाएगा। उसके बाद 265। अब इसको दहला करके देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 6 जो है लाख पर आ गया है, 10 लाख करोड़ और 5 भी करोड़ पर आ गया है। तो ये हमारा हो गया 5 करोड़ 6 लाख 30,265। समझ में आ रहा है? इस तरह से लिखने आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब 2 नंबर में समझिए, $45 लाख 2,056। 45 लाख 2,056 इसको हमें लिखना है। तो 45 लाख, तो सबसे पहले इसमें 45 लाख है तो इसको 45 लाख हम लिख दें। ठीक है 45 लाख। उसके बाद 2,000,
तो 1000 में 1000 और 10,000 होता है ना। तो इसमें 10,000 वाला अंक जो है नहीं है नहीं है। तो 10,000 वाला अंक नहीं है तो उसको हम शून्य बैठा देंगे वहां पर। और 1000 वाला है तो उसके बाद जो है 2000 है तो 2, ये हो गया आपका 2000। ठीक, उसके बाद 56। तो इसमें सैकड़ा जो है इकाई दहाई सैकड़ा वाला 200 400 ये नहीं है, नहीं ना है। तो यहाँ पर सैकड़ा के जगह पर हम 0 बैठा देंगे और उसके बाद 56 है तो ये 56 हो गया। आपका कितना हो गया? 56 हो गया। तो अब इसको दहला करके देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 45 लाख 2056। ऐसे आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर अंक में लिखना हो शब्दों को जो है अंकों में तो ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया सभी किसी को? बोलिए बोलिए एक बार राधे राधे। अब देखिए 3 नंबर में हम लोग सीखेंगे आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में कैसे लिखा जाए, संख्या को जो है आरोही क्रम में हम कैसे लिखे या उसको बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी जो है हम 2 क्वेश्चन आप लोग को समझा रहे हैं। बाकी जो है हम देंगे घर से बनाने के लिए, आप लोग बना करके HW में जो है लाएंगे। ठीक, समझिए प्रश्न यहाँ पे समझा रहे हैं कि निम्नलिखित को आरोही, देखिए अगर कोई दे देता है आरोही या बढ़ते तो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, आरोही या बढ़ते क्रम में लिखें, क्रम में लिखें या सजाएं। ठीक, देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हमें इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर जो है हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को, तो इसमें क्योंकि हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही ना बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हमें जो है इसमें देखें कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 24 है, तो 24 पहले लिख देंगे। उसके बाद देखें कि 24 से बड़ी संख्या कौन है, तो 24 से बड़ी संख्या जो है आपका 68 है, तो 68 लिख देंगे। 68 से बड़ी संख्या इसमें कौन है, 76 है, 76 लिख दिए। उसके बाद जो है हमारा 87, उसके बाद इससे बड़ा है 95, उसके बाद 156, उसके बाद हमारा है 212, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें 212 है। तो बड़ी संख्या, तो ऐसे जो है हम बढ़ते क्रम को जो है लिखेंगे। यानी बढ़ते क्रम का डिफिनेशन भी हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि आरोही क्रम या बढ़ते क्रम किसे कहेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम बना सकते हैं। उसके बाद समझ लीजिए आप लोग को हम बता रहे हैं एक अवरोही क्रम या घटते क्रम। ठीक है, देखिए 4 नंबर में निम्नलिखित को अवरोही या घटते क्रम में लिखें। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये जो है आपकी जो है संख्याएं हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हमें अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे।
आरोही क्रम का उल्टा है। उसमें हम शुरू से जो है छोटे से प्रारंभ कर बड़े तक व्यवस्थित करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करेंगे। यानी इसमें जो है हम सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और अंत में सबसे छोटी संख्या। क्योंकि जब हम घटते हैं तो घटना के मतलब है उतरना। जब हम सीढ़ी पर से उतरते हैं तो उस पर से ऐसे 100 सीढ़ी पर से ऊपर से उतरते हैं ना, तो मान लीजिए घटना का मतलब क्या हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो यानी इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे। जब घटते क्रम में बनाना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 532 है, तो 532 लिख दिए। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन है, तो इससे छोटी संख्या 324 है, 324 लिख दिए। उसके बाद इससे छोटी संख्या हमारा है 256, तो यहाँ पर हम जो है 256 लिख दिए। उसके बाद है हमारा इससे छोटा 213 लिख दिए, 213। अब देखिए 213 से, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ना कि 213 से आपका छोटा 126 है तो 126 लिख दे, नहीं, इससे अभी छोटा जो है ये है 168, तो हम पहले 168 को लिखेंगे। उसके बाद जो है इससे छोटा कौन है, 126, यानी अंत में जो है सबसे छोटी संख्या को हम लिखेंगे। ये समझ में आ गया। इस तरह से ये जो है आपका घटते क्रम में आप जो है इसको बना दिए। ऐसे जो है आप लोग को शब्दों में लिखना हो या अंकों में लिखना हो या बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, तो आ जाएगा लिखने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिए एक बार राधे राधे। ठीक है।